घुट-घुट के मरने से लाइब्रेरी में अच्छा है कि एक बार लड़ के मरे। 25-25 लाख में मेरे गाँव से 2 कोई का हुआ है, खरीद लिया है नौकरी उसने। हम लोग को इतना विवश कर दिया है कि हम लोग इतना कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली कि हम लोग एक आंदोलन भी कर सकें। जमीन बेच दिया है। माँ का बुरा हाल है, बीमारी रहता ही एज होने के बाद। पिता अपना समाज का लड़ाई लड़ रहा है। मेरा बेटा कुछ नहीं कर हिम्मत है पा अभी रहा है। लड़ाई लंबी लड़नी देखिए है। ऐसा चीज नहीं है, मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है। एक बाप जो बेटा को पाला है, पढ़ा रहा है, पैसा दे रहा है, उसको भी सुनना पड़ रहा है। सब लोग धांधली कर ले रहे हैं या फिर सीट बिक जा रहा है पैसों के थ्रू। ऐसा तबाही झारखंड में मचेगा। ये शिक्षा सत्याग्रह है, वो एक जन क्रांति में बदलेगा और जन क्रांति से जो शिक्षा का उलगुनान होगा, शैक्षणिक उलगुनान होगा, उसके बाद विजय निश्चित होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और नाउ देख रहे हैं आप। रात के 1 बज रहे हैं। इस वक्त मैं और मेरी पूरी टीम रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पार्क में मौजूद हैं, जहां पे जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट और झारखंड में तमाम जो सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें शामिल होने वाले हजारों युवा एकत्रित हैं, आंदोलनरत है। इनका आंदोलन जो है वो 25 तारीख से अनवरत जारी है और इनकी मांग है कि बार बार जो प्रश्न पत्र लीक होता है उससे इन्हें निजात मिले, उनसे इन्हें आज़ादी मिले और ये अदद एक नौकरी कर पाए। जबकि ये सालों से मेहनत कर रहे होते हैं। इनके माँ बाप खेती किसानी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बाहर हॉस्टल्स में रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ये परीक्षा देते हैं, जब रिजल्ट की बारी होती है तो पता चलता है कि या तो सीटें बेच दी गई हैं या प्रश्न पत्र लीक हो गया है। ऐसे ही हजारों युवा यहाँ पे एकत्रित हैं। हम रात की तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे थे कि लोगों को ये ना लगे कि आंदोलन तो हो रहा है और रात को लोग अपने अपने घर चले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो छात्र हैं यहाँ एकत्रित हैं, इन्होंने अभी खाना खाया है और खाना भी इनको बाहर से लोग भेज रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये खुले आसमान में कहीं पे ऐसे ही सो जा रहे हैं और इनको तमाम दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि इनके लिए वॉशरूम नहीं है, अगर इनके साथ जो लड़कियां हैं उनको वॉशरूम जाने में भी तकलीफ़ हो रही है, या लड़के हैं वो कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेके जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो ऐसे में इनका ये मानना है कि अगर जिला प्रशासन की तरफ से इनके लिए अगर कुछ हो जाता तो शायद इनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। रात के 1 बज रहे हैं और ऐसे ही आप लोग जग रहे हैं, अब कैसे सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ? बस इतना बड़ा हमारा छत है, नीला छत है, यहीं पर सोएंगे, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर खाएंगे। तो बारिश होगी तो फिर कहाँ जाएंगे? बस कुछ नहीं, हम लोग रोपा रोपने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, परिवार से आते हैं, किसान के परिवार से आते हैं, बारिश में भीगने, रहने का, खेती करने का आदत है। तो जिस तरह से हम लोगों को भविष्य के साथ एक धोखा हो रहा है, सिर्फ आज नहीं, वर्षों से, जब से झारखंड बना तब से हैं, छात्रों को किसी न किसी माध्यम से तो हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे करके जो लोग भी है सत्ता में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारा भविष्य को लेकर कोई सुधि लेने वाले है नहीं। अभी जैसे आपने बोला एक से ज़्यादा हो गया है, हम लोग मॉर्निंग से ही माने कि समझिए अनशन पर है, मतलब कुछ हम लोग खाए नहीं है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग खाए हैं। इस तरह का कंडीशन है। तो सरकार को आपके माध्यम से हम अपील करेंगे, तो जो मांग है हम छात्रों का, वो कोई इस तरह का बहुत बड़ा मांग नहीं जो सरकार कदम उठा के इसको माने कि क्या बोलते हैं निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है। सरकार के लिए बहुत आसान है और सरकार जिस तरह से निष्कर्ष निकालेगी, इससे युवाओं में, छात्रों में सरकार के प्रति एक सिंपैथी भी होगा। तो सरकार हमारी जो बोलती है, तो झारखंडी सरकार है, यहाँ के आदिवासियों के, मूलवासियों के लिए है, तो उनके लिए अच्छा होगा और हमारे भविष्य के लिए भी। चलिए, आप लोग कहाँ से हैं? हम सबसे पहले तो धन्यवाद आप हम लोगों को ये दिखाने के लिए कि आपने ये साहस किया कि ये दिखा सक रहे हैं। मैं रामगढ़ ज़िले से हूँ और मैं झारखंड सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार आप हमारी मांगों को सुने और सुनिश्चित करें कि किसी तरह का कोई पेपर धांधली का मामला नहीं हो। आज जैसे कि आप जान रहे हैं, यहाँ पे तमाम छात्रों, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कोई रईस घर का है। हर एक युवा गरीब परिवार से है और सिस्टम के खिलाफ त्रस्त है, परेशान है, लड़ रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से झारखंड सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड सरकार आप हमारी मांगों को सुने, समझें, विचार करें और
जैसे कि भैया बताएं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है नहीं आपके लिए और एक अच्छा संदेश जाएगा, तो यही सब बात है। और जैसे कि आपने बोला कि अभी लड़कियां उतना दिख नहीं रही हैं, तो मेन रीज़न है कि यहाँ पे शौचालय का वैसा प्रशासन के द्वारा व्यवस्था नहीं कराया गया है। तो जो भी यहाँ के प्रशासनिक महोदय हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि सर आप महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा का ये इंतजाम करें, शौचालय करें, ताकि महिलाएं आ सकें, रह सकें, प्रोटेस्ट में समर्थ कर सकें। बहुत ऐसी लड़कियां लोग हैं जो आना चाहती हैं, निखिल इस सब छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए वो फेस नहीं कर पाती है, इसके कारण से वो नहीं है यहाँ पे। यही कहना चाहता हूँ और धन्यवाद। बाकी बात आप इसी तरह दिखाते रहें। चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, रात का वक्त है और ऐसे ही वक्त काट रहे हैं। अच्छा आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं इस मैं प्रोटेस्ट में? धनबाद से हूँ, मैं रांची में ही रहता हूँ और हाँ, मजबूरी है रहना, पढ़ना भी है, कुछ करना भी है, तो कर रहे हैं। लेकिन अफसोस का ये है कि हम लोग करने नहीं दिया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है। आप कैसे करेंगे जब सारा सीट भ्रष्ट तरीके से ले लिया जा रहा है? आप उस पर सवाल भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग को इतना विवश कर दिया है कि हम लोग इतना कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली कि हम लोग एक आंदोलन भी कर सकें, 2 टाइम खाना भी खा सकें। फिर भी बैठे हुए अपना जानते हैं कि झारखंड का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इतना पढ़ रहा है, एक किसान है कि अपना पूरा जमीन बेच दिया है, माँ का बुरा हाल है, बीमारी रहता है एज होने के बाद, पिता अपना समाज का लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वो कहा जा रहा है, समाज से सुन रहा है मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है। लड़ाई लंबी देखिए लड़नी है। ऐसा चीज नहीं है मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है। एक ऐसा चीज, एक कॉमन चीज देखिए गांव समाज में भी होता है। एक बाप जो बेटा को पाला है, पढ़ा रहा है, पैसा दे रहा है, उसको भी सुनना पड़ रहा है। इसको कौन समझेगा? ये सरकार समझ रहा है? नहीं समझ रहा। इसी को सुनाने है और हमको विश्वास है सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि डर सबको है। देखिए मेन यही फोकस है कि हम अपना पेरेंट्स को दुखी नहीं देख सकते। इतना कुछ किया है, उसका बलिदान वो कितना साल तक और रहेगा? मतलब एक चीज कॉमन सी चीज, आप जिंदगी में पढ़ते रहेंगे, पेरेंट्स एज हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप उसी से पैसा मांग रहे हैं, कैसा फील होता होगा? क्या करते हैं पापा? पापा छोटे किसान है, मतलब जो घर में होता है, थोड़ा जमीन है, उससे जो खेती बाड़ी होता है चलता है, से रोजी रोटी। कहते नहीं, और पूछते अंत्योदय नहीं का कि क्या कार्ड कर है, रहे हो? उससे मिलता है, जो उसी से चलता है। पूछते नहीं, कहते नहीं कि क्या कर रहे हो? उसको भी लगता है कि क्या करें, फाइनेंशियली आए हैं, यहाँ पर आए हैं तो अब कुछ लेके ही जाएंगे। देखिए मैम, अब देखिए हम लोग का डर भी खत्म हो गया। आपको लगता है ना, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, सबसे पहले ये डर हटा दी कि अब कुछ होने वाला है। हम लोग ये संकल्प करके, मौत भी छोटा लगता है, अरे हो जाए तो अच्छा है, इससे अच्छा है कि किसी का करियर तो बच जाए। हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। कितनी बार एग्जाम दिया आपने? मैंने मतलब दो बार दिया है, दो बार और इस बार 143 मेरा मार्क्स था। लेकिन हम जो हो रहा है, मैं शुरू से ही पढ़ता हूँ, ज़्यादातर मेरा टाइम पढ़ाई में, ज़्यादा बात नहीं करता, पता नहीं कैसे वायरल हो गया। जब इतना टॉर्चर आया तभी वर्ड निकलना स्टार्ट हो गया। मतलब हम सुबह से शाम तक 50 वर्ड से ज़्यादा कभी किसी से बात ही नहीं किया। कभी कहीं रिलेशन में, कभी कभी शादी होता है, हम जाते ही नहीं, किसी से उतना टॉक नहीं, बात नहीं, ना मेरा रिलेशन से मेरा किसी से बात होता है। वो पूछेगा क्या हो रहा है, तो हम, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, तो किस लिए देना है झूठ का? अभी रोना नहीं है, देखिए, लड़ाई लंबी है। देखिए आप जब युद्ध लड़ते हैं ना, तो 2 चीज़ होता है, या हार या जीत। लेकिन इस तरह आप ही देख रहे हैं, कंडीशन है कि हम लोग किससे लड़ रहे हैं? सरकार से भी लड़ रहे हैं, कुछ ऐसा असामाजिक तत्व है जो हम लोग को घेरे हुए, हम लोग उससे भी लड़ रहे हैं। सोना खाना सब चीज़ का टेंशन है, फिर भी लड़ रहे हैं। मतलब सारा चीज़ संघर्ष हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग जीत के लिए सिर्फ एग्जाम रद्द कर देंगे। हम फाइनेंशियली भी वीक है, मतलब होता है, और एक परिस्थिति जो लड़ने वाला शक्ति होता है, जो राजनेता में जो इतना पावरफुल होता है, वो भी हमसे कम है। तो हम लोग छोटा छिपे हुए हैं। हम लोग साथ देंगे ना, जैसे खाने। हमको इतना विश्वास है कि जितना झारखंड में है, जितना माँ, हमको देखिए, हम माँ और पिता से बहुत कनेक्ट, और हमको पता है कि किसी का भी माँ बाप हो, वो यदि देख रहा है तो मतलब उसको ये होगा कि वो अभी अपना बेटा को यहाँ भेजेगा, जरूर भेजेगा कि जाओ कुछ करो, नहीं तो फिर ये बदलने वाला नहीं। जब एकजुट हो जाएंगे, एकता का भाव होगा, सब आएगा ना, तो फिर एक ऐसा तबाही झारखंड में मचेगा। जो ये शिक्षा सत्याग्रह है, वो एक जन क्रांति में बदलेगा, और जन क्रांति से जो शिक्षा का उलगुनान होगा, शैक्षणिक उलगुनान होगा, उसके बाद विजय निश्चित होगा। मैं
क्योंकि मैं जानता हूँ विजय होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कितना रातों को जगना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे भी झारखंड की धरती जो है मैं आंदोलन आपको की पर्सनली धरती बता रही। रहा हूँ, 2 दिन हो गया मैं कभी रात में सोया नहीं, शायद कोई मेरे साथ होगा तो जरूर देखा होगा। मैं सुबह जाता हूँ, मेरे कुछ रहता है, मैं वहाँ सोता हूँ, फिर नहाता फिर आ जाता हूँ। पता नहीं हमको कभी मेंटली इतना फिट हो गया है कि अब नहीं भी खाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हम इतना मेंटली फिट हो चुके हैं कि यदि हमको एक ही टाइम खाना मिलेगा तो हम मतलब स्टेबल मेरा लाइफ हो जाएगी, कितना आदत हो चुका है। अब तो लोग इतने समर्थन में आ रहे हैं, दिल्ली से खाना भेज रहे हैं, पंजाब से खाना भेज रहे हैं, लोग तो समर्थन कर रहे हैं। यही तो सरकार को चुप रहा है मैम, कि लोग भेजने लगे और भेजेंगे, देखिएगा आपको पता चलेगा कल लद्दाख जम्मू कश्मीर से खाना ना आ जाए, क्योंकि ये देश का आवाज़ है। झारखंड किसी का बपुती नहीं है, झारखंड एक लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था में आता है। एक भारत का जो राज्य है उसमें एक संवैधानिक ढांचा के रूप में आता है, वो किसी का बपुती नहीं, लेकिन जो बपुती मान के बैठा वही तो अत्याचार कर रहा है। लेकिन इतना जरूर है मैम कि हमको विश्वास है हम लोग जीतेंगे, और इसीलिए और जीतने के लिए जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा करेंगे। जो लड़ता है वो जीतता भी है। अरे जीतेंगे मैम, इतना जरूर है, मतलब रोए हैं तो रुलाएंगे भी, ऐसा थोड़ा है कि हम लोग रोने आए हैं और दिखाने आए कि आओ रोए, उसको रुलाएंगे यार, ऐसा रुलाएंगे कि देखने वाला भी देखेगा कि कैसे रुलाया जाता है। सत्ता में होके, सिंहासन में होके अहंकार करना वो क्या होता है, दिखावा जो होता है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। मतलब अब ये उलगुलान थमने वाला नहीं है किसी ये भी हाल में। शैक्षणिक उलगुलान है, ये किसी के लिए नहीं है, ये नेता नहीं है, ये किसी एमएलए एमपी सीएम पीएम बनने का इलेक्शन नहीं है, ये चंद दिन चलेगा बंद हो जाएगा। ये जीवन का अस्तित्व का लड़ाई मैम, इस अस्तित्व में जो भी बाधा डालेगा वो खत्म हो जाएगा, इतना समझ लीजिए। आप कहाँ से हैं? मैं तो रांची से ही हूँ। आप भी जेपीएससी एस्पिरेंट हैं? जी, कितनी बार एग्जाम दिया है? मैंने इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट। जी, अब भरोसा है या उठ गया? अगर सत्ता के लोगों पे देखा जाए तो भरोसा ना के बराबर है, लेकिन हम लोग का हौसला में कहीं भी कमी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप ये भैया ने बताया, ठीक है, कि किसी भी तरह की प्रयास की कोई कमी नहीं है छात्रों में, लेकिन अगर एग्जाम शैक्षिक पूर्वक से लिया जाए तब तो एग्जाम में धांधली हो जा रहा है, तो वो शैक्षिक हुआ कहाँ से? अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तब तो हम आगे जाकर के कुछ कर पाएंगे। हम लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है, जेन्युइन तरीका से कुछ भी मौका नहीं मिल रहा है। सब लोग धांधली कर ले रहे हैं या फिर सीट बिक जा रहा है पैसों के थ्रू, तो कैसे बता सकते हैं? चलिए, तो ये खाना आया है, किसने भेजा है, कहाँ से आया है ये? नाम तो नहीं बताया लेकिन दिल्ली से भेजे हैं वो। दिल्ली से भेजा है। हाँ मैम। तो देखिए कि लोग अब इनके समर्थन में दूर दूर से खाना वगैरह भेजने लगे हैं। ये दिल्ली से खाना भेजा है किसी ने इन छात्रों के सपोर्ट में। इन लोगों ने अभी, मैंने बताया कि रात का 1 बज गया है, 1 बज के कुछ और 1:30 बजने वाले हैं। तो 1:30 बजे ये खाना दिल्ली से यहाँ पहुँचा है इन छात्रों के लिए। तो अब जो लोगों का समर्थन है वो इनके साथ में आने लगा है, लोग बढ़ चढ़कर इनके साथ आने लगे हैं, क्योंकि कल तक ऐसा था कि ये खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। तो इन तमाम चीज़ों की अब धीरे धीरे व्यवस्था होने लगी है, लोग इनके समर्थन में आने लगे हैं। कितने दिनों से यहाँ पे आंदोलनरत थे और फिर कैसे खानों के लिए मशक्कत करना पड़ रहा था? पहले तो बापू वाटिका में आंदोलन चल रहा था मैम, लेकिन हम लोग 3 दिन से यहाँ पे आए, वहाँ से हम लोग को यहाँ भेजा गया। ठीक है, तो यहाँ से खाना कोई ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि परमानेंट नहीं है कि हाँ कहीं यहाँ मेस चल रहा है, वैसा कुछ है नहीं। कोई ऑर्डर कर दे रहे हैं तो उससे खाना हो जा रहा है। अभी जैसे दिल्ली से आया है, कुछ देर पहले पंजाब से कोई किए थे, फिर अभी बिस्किट और पानी धनबाद से भेजे थे। तो सबका सहयोग से चल रहा है, देखिए, और चलेगा ही, सबका सहयोग है, क्योंकि हम लोग न्याय मांग रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने जेपीएससी का परीक्षा दी, कितनी बार परीक्षा दी आपने? हम पहली बार दिए मैम ऐसे। हाँ, हम ऐसे जेएसएससी का मतलब करते थे तैयारी, उसमें टीचर उचर का हम भर देते, लेकिन ऐसा नीति बनाते यहाँ 2016 के बाद अभी तक जेटेट नहीं हुआ है। और ऐसा नीति बनाते पहले कि इसमें सिर्फ जेटेट वालों का होगा, उसके बाद फिर संशोधन करते कि नहीं सीटेट को भी मान्यता मिलेगा, कोर्ट लड़िए, केस लड़िए, हाई कोर्ट मान्यता देगा, सुप्रीम कोर्ट में खारिज। अब बताइए, स्टूडेंट का मनोबल टूट जाता है, क्या करेगा स्टूडेंट? पहले तो भर्ती के लिए आप आंदोलन की, उसके बाद जेटेट का फॉर्म आया। अब अभी तक जेटेट का फॉर्म जो है सब डिले करते जा रहा है, और करेक्शन कीजिए, भरिए, फिल कीजिए, ये सब हो रहा है। पता नहीं वो कब होगा, फिर कब टीचर का वैकेंसी आएगा। बहुत मुश्किल है यहाँ। पहले तो वैकेंसी के लिए लड़िए, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए लड़िए, और उसके बाद भी सही एग्जाम फेयर हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब उम्मीद जगी है क्या कि व्यवस्था सुधरेगी या फिर फेयर एग्जाम होगा? ये उम्मीद है? हाँ, क्यों नहीं, तो लग रहा है कि व्यवस्था सुधरेगा। बिल्कुल सुधरेगा, क्योंकि
स्टार्टिंग से हम लोग को धीरे धीरे और लोग जुड़ते जा रहा है और 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से होते जाता है। सुधरेगा क्यों नहीं सुधरेगा? जो गलत है वो गलत है और गलत के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। जहाँ तक कोशिश होगा, जब तक होगा हम लोग खड़े रहेंगे, करेंगे। सत्याग्रह जब हम लोग निकल चुके हैं तो एकदम सत्य के साथ आग्रह कर रहे हैं कि जो गलत है उनको सजा दीजिए। आप गलत है तो आप गद्दी छोड़िए। और हम लोग मेन खाली बोल रहे हैं कि फेयर एग्जाम हो, फेयर रिजल्ट दीजिए। हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं कि आपका हमको विधायकी का पोस्ट दे दीजिए। वो तो सिर्फ आपका बेटा लोग का है। गुरुजी थे विधायक, मुख्यमंत्री बने, देखिए उनका बेटा मुख्यमंत्री बन गए। क्यों, पढ़ा लिखा विधायक भी तो हाँ। चाहिए। ठीक, अरे तो हम लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, हम लोग को कम से कम ये फेयर कीजिए ना, बात का हम लोग सोचेंगे। अभी जो चाहिए वो कम से कम कर दीजिए, ठीक है, कि ये फेयर हो। फिर उसके बाद पढ़ लेंगे, जाएंगे सिस्टम में आ जाएंगे तो खुद आपका पोस्ट ले लेंगे, पद ले लेंगे। उठा दें क्या? कब से सोए हैं? उठा दें? अरे भाई, कहाँ से हो? गिरिडीह से। गिरिडीह से? हाँ, तो ऐसे क्यों सो रहे हो? थक गए हैं। थक गए? हाँ, कब आए बारिश- थे? हम आए हैं, सुबह आए हैं। सुबह? हाँ, 3 दिन से यही है हम लोग। तो फिर ऐसे फर्श पे क्यों सो गए? थक गए हैं, पैर टूट रहा है, सुबह से गए। और खाना मिला? खाना हाँ, क्या खाए? खाए हैं 2 रोटी और भुजिया मिलाए हैं, खाए हैं। कौन दिया खाना? नहीं, खाना कोई लाया था, कोई। अच्छा, जेपीएससी की तैयारी करते हो? हम जेएसएससी का करते हैं, लेकिन जेपीएससी का एग्जाम दिए थे हम भी। दिए थे? मेरा दोस्त जेपीएससी निकाला है, पीटी निकला है, मेरा पार्टनर का, मेरा जो रूममेट है उसका जेपीएससी पीटी निकला है उसका, तो वो नहीं आ पाया, उसके लिए हम आए और जेएसएससी का हम तैयारी करते हैं। और सीजीएल जो हुआ था उसमें हम लोग का अच्छा नंबर आ रहा था, लेकिन उसमें मेरा नहीं हुआ। और जो लड़का था जो 25-25 लाख में मेरे गांव से 2 कोई का हुआ है। मतलब 25-25 लाख रुपए देके उन्होंने सेटिंग कर ली। पूरा खुला, उन लोग लड़का बहुत कमज़ोर लड़का, उसका 25-25 लाख में 2 कोई का हुआ है। खरीद लिया है नौकरी उसे। और अभी कितना साल से ना झारखंड पुलिस ना झारखंड दरोगा, 2017 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी तक ना कोई वैकेंसी क्लियर किया है, ना कोई नोटिफिकेशन अभी तक दिया है। और जेटेट का भी जो ले रहा है, बीएड करके भी हम लोग रखे हैं। जेटेट का भी बहुत साल से बस देख रहे हैं कि आज जेटेट क्लियर करेगा। 2016 से लिया लास्ट टेट का एग्ज़ाम, जेटेट का, और अभी तक नहीं लिया है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ऐसे फर्श पे सो रहे हो और ऐसे मशक्कत कर रहे हो, मांग क्या है, क्या चाहते हो? मांग हम लोग का यही है कि जेएसएससी में जितना भी नौकरी अटका है उसको सब क्लियर करे। और इतना जो कटअप जा रहा है 97%, मेरा जो हुआ था उत्पाद सिपाही में रनिंग, उसमें हम बेहोश हो गए थे। उसमें मेरा जान बचा है बहुत मुश्किल से, और बेहोश होकर हम लोग रनिंग निकाले और मेरा 500 के 510-20 के आसपास नंबर आ रहा था। और अभी और उसमें 97% कटअप चला गया है। अगर उसको कोई मास्टर भी, झारखंड का कोई टीचर भी सॉल्व करेगा ना, तो 80% नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाएगा। पेपर भी इतना आसान नहीं था और कोई लड़का 97%, 90+ % ले आया है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी करते हो या फिर कुछ भी नहीं करते अभी? कुछ नहीं करते हम लोग। प्राइवेट नौकरी के लिए हम लोग इतना जेटेट, बीए, पीजी में भी एडमिशन करवा के रखे हैं हम कैसे लोग। फिर घर में, क्या पापा सरकारी नौकरी में है? कुछ नहीं, सब किसान है। छोटा भाई रिम्स में ही ड्यूटी करता है, पैरामेडिकल में, बस। और उससे ही घर चलता है? हाँ, और हम लोग जो बड़ा हैं बस देख रहे हैं। तो यहाँ फिर कैसे आए? यहाँ रांची में पैसे वैसे कहाँ से लाए? पैसे उसे बस हम लोग उतना लेके आए हैं जितना काम चलाने लायक, और कुछ इधर से भी कुछ हेल्प कर रहे हैं कोई, लेकिन जितना जीने लायक, खाने लायक है उतना हम लोग अपना लेके आए तो हैं। ऐसे खाने के लिए नहीं, फिर ऐसे सो जाना, अभी बारिश होगी तो फिर कहाँ जाएंगे? बारिश होगी तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं। मान लीजिए कि घुट घुट के मरने से लाइब्रेरी में अच्छा है कि एक बार लड़ के मरे, चाहे जो भी हो जाए देखा जाएगा, लेकिन हम लोग लड़ेंगे, चाहे जिस तरह भी लड़े, लेकिन लड़ेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम है श्रवण कुमार साव। हम लोग गिरिडीह से, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, हम डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हम लोग हजारीबाग में पढ़ाई करते हैं और अभी यहाँ रांची में
सब लड़का लोग जितना आंदोलन हो रहा था तो हम भी सोचे कि मेरा गांव में 100 लड़का तैयारी करता है, लेकिन उसमें कोई आ नहीं पाए। किसी का फाइनेंशियल रीजन है, किसी का मतलब किसी के में हिम्मत नहीं है, बहुत लड़का डरता है। लेकिन हम सोचे कि नहीं, हमको आना चाहिए। अभी गांव में पूरा धान रोपाई का सीजन चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आए हैं कि नहीं, हमको जाना ज़रूरी है। नहीं तो फिर कैसे, अगर कोई नहीं ऐसा सब कुछ सोचेगा कि हमको काम है, हमको काम है, तो आएगा कौन? इसलिए आना ज़रूरी है। हम कहना चाहते हैं कि सब लड़का जितना है, जितना तैयारी करता है, तैयारी 5 लाख लड़का फॉर्म डालता है, तो यहाँ 100 लड़का 200 लड़का तो 500 लड़का काहे पहुँच रहा है? यहाँ पहुँचना चाहिए कम से कम 10-20 हज़ार तो आना ही चाहिए। फॉर्म डालने टाइम में 5 लाख लड़का, 3 लाख लड़का, 4 लाख एग्ज़ाम देता है, तो यहाँ पहुँचने में लड़का लोग काहे कुछ, किसी में मतलब डर है, सब में डर है लड़का लोग में, और सताया सब गया है, लेकिन बस डर है सिर्फ। डर किस बात का डर? डर है कि सबसे पहले कि यहाँ रांची में सब चीज़ महंगा है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है पैकेट में कि वहाँ खा के रह सके, और यहाँ एक बाथरूम वगैरह का, वॉशरूम वगैरह का भी दिक्कत है, तो लड़का कहाँ जाएगा? किसी के पास अगर कोई सहारा नहीं है तो कहाँ जाएगा? मान लीजिए किसी को वॉशरूम अभी लग गया। अच्छा, लड़कियां जो हैं साथ में, वो वॉशरूम कहाँ यूज कर रही हैं? कैसे फिर उनका सर्वाइवल कैसे है? लड़की लोग को यहाँ कहीं किसी का रूम है, किसी का सहेली का रूम है, लेकिन मान लीजिए जो लड़का कुछ नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है यहाँ, वो कैसे सर्वाइव करेगा? यही दिक्कत है। यही हम लोग थोड़ा और ध्यान देंगे कि यहाँ एक जो पोर्टेबल टॉयलेट जो रहता है नगर निगम वाला, वो एक लाया जाए इस तरह से। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,